देखें, आइडियल और दूसरा कौन सा था अपना, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आपको आइडियल सॉल्यूशन में पहला पॉइंट लिखाया था, द सॉल्यूशन which obey Raoult's law at all ranges of temperature and pressure are called ideal solution। ये आपको सेंटेंस का लिखा दिया था। अब ध्यान से बेटा इसमें देखना, PA पार्शियल प्रेशर ऑफ A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बताया था मोल फ्रैक्शन ऑफ A का पार्शियल प्रेशर A के मोल फ्रैक्शन के इक्वल होगा, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जिसमें से हमने प्रोपोर्शनल का सिंबल लगा के PA नॉट टोटल प्रेशर यूज किया। Similarly, PV is directly proportional to XV and PV is equal to XV PV naught। PS वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर PA प्लस PV किसके अकॉर्डिंग, डाल्टन्स के अकॉर्डिंग। और ये क्या हो जाएगा, PS इज इक्वल टू XA PA नॉट प्लस XB PB। क्लियर, क्या हो गया, PS इज इक्वल टू XA PA नॉट प्लस XB PB। इसके बाद देखें, द सॉल्यूशन विच डज नॉट ओबे Raoult's law is called non-ideal solution। जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे उनको हम क्या कहेंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे। क्लियर भाई, नॉन आइडियल सॉल्यूशन PA जनरली यदि हम देखें तो क्या लिखते थे, इज इक्वल टू XA PA नॉट, लेकिन जब ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन है तो PA इज नॉट इक्वल टू XA PA नॉट, PV इज नॉट इक्वल टू XV PV नॉट, PS, हाँ भाई कृतिक, यस सर, PS किसके बराबर क्या आएगा, PS में क्या आएगा, एक मिनट सर, नॉट इक्वल टू, PS में क्या आएगा, नॉट इक्वल टू आएगा। हेलो, यस सर, बच्चों, हाँ जी, ठीक है। अभी यही चीज थोड़ा सा ध्यान से देखो, मैंने इसीलिए यहाँ लिखी है कि PS इज इक्वल टू PA प्लस PB, किस पर बेस है, डाल्टन्स लॉ। और हमने इसमें फॉर्मूले में क्या लिखा है, लैंग्वेज में क्या लिखा है, व्हिच डज नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ। कहीं नहीं लिखा है कि डाल्टन्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। तो यहाँ प्लस PB ही रहेगा, लेकिन यदि मैं PS बराबर XA PA नॉट प्लस XB PB नॉट लिखूं तो ये इक्वल टू में नहीं आएगा। यदि PA और PB की फॉर्म में लिखेंगे तो इक्वल टू में आएगा, लेकिन XA PA नॉट प्लस XB PB नॉट की फॉर्म में लिखेंगे तो ये इक्वल टू में नहीं आएगा। क्लियर, यस सर। तो ये ध्यान रखें, स्पेशली इसमें दोनों तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। आपको PA और PB की फॉर्म में भी पूछ सकते हैं और आपको नॉमिनली इस फॉर्म में भी आपसे पूछ सकते हैं। डाउट कोई?
क्लियर बेटा पॉइंट? यस सर। लिखो फटाफट लिखो। कल की वीडियो पहुंच गई होगी सभी के पास। यस सर। हाँ सर। देखें आगे, देखें लिख गया बेटा ये पॉइंट? यस सर। आगे देखें सेकंड पॉइंट इसका। इन आइडियल सॉल्यूशन, हाँ जी सौम्य। यस सर। बेटा यदि 20 ml यस सर। वाटर और 80 ml अल्कोहल मिक्स करें तो टोटल कितना वॉल्यूम आएगा? 20 ml वाटर और 80 ml अल्कोहल मिक्स करने पर टोटल वॉल्यूम कितना होगा? 100 ml। कृतिक सर 80 ml। क्यों? सर अब मिक्स हो जाएगा वाटर उसमें अल्कोहल में। ये कोई सॉलिड होना है जो बेटा गैप में चला जाएगा। यदि तू घर पर 1 लीटर पानी में 250 ml पानी मिलाता है तो क्या दूध क्या 1 लीटर ही रहता है या 1.25 लीटर हो जाता है? 1.25 लीटर हो जाता है। अभी तो तू कह रहा है 1 लीटर ही रहेगा। देखिए ये जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं ये डिपेंड्स करता है कि अपना सॉल्यूशन आइडियल है या फिर नॉन आइडियल। यदि आइडियल सॉल्यूशन होगा तो आइडियल सॉल्यूशन में 20 + 80 = 100 ml होगा। लेकिन यदि आइडियल नहीं होगा, यदि वो नॉन आइडियल है तो 20 + 80 = या तो 100 से कम होगा या 100 से ज्यादा होगा, जो कि इस बात पर बेस होगा कि वो सॉल्यूशन पॉजिटिव का है या फिर नेगेटिव का है। तो आइडियल सॉल्यूशन में जो भी हम मिक्स करते हैं लिक्विड उनका टोटल वॉल्यूम सॉल्यूशन के वॉल्यूम के बराबर होता है। ठीक है, देखें इन आइडियल सॉल्यूशन द वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू sum of total volume of components। ठीक है, आपसे मैंने कहा कंपोनेंट 1 ए ले लिया, इसका वॉल्यूम V1 ले लिया, कंपोनेंट B इसका वॉल्यूम V2 ले लिया, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? V1 + V2। दैट मीन्स उस कंडीशन में डेल्टा V, हाँ जी डेल्टा V का मतलब
जितना हमने मिक्स किया है वो और जो वॉल्यूम हमें मिला है वो दोनों का डिफरेंस। जैसे अभी मैंने आपसे कहा कि हमने मिक्स कितना किया 20 + 80, टोटल हम कितना मिक्स कर रहे हैं 100। यदि टोटल वॉल्यूम 100 आ रहा है तो डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग कितना आ जाएगा 0। और यदि नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा तो डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग 0 नहीं होगा। यहां क्या होगा, इन दिस सॉल्यूशन द वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर is not equal to sum of total volume of component. That means volume of solution is not equal to V1 plus V2 और delta V of mixing is not equal to 0। पॉइंट क्लियर हुआ भाई? क्लियर है? लिख लिया होगा शायद बेटा? यस सर। चलो आगे लिखें। आगे नेक्स्ट लिखना बाय आइडियल सॉल्यूशन में लिखें बाय मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, by mixing of solute and solvent the total change in heat energy or enthalpy total change in heat energy or enthalpy is 0। That is there is no change in enthalpy during the mixing of components। कहने का मतलब जब हम कोई भी दो चीजों को मिक्स करते हैं, सपोज ए और बी को आपने मिक्स किया, तो जैसे हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ चुके हैं कि भाई दो चीजों को मिक्स करते हैं या तो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है या हीट एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन इस कंडीशन में यदि हम देखें आइडियल और नॉन आइडियल में, तो ना तो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी और ना ही हीट एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है,
दैट इज डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग। इस कंडीशन में यदि हम देखें कि डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग कितना आएगा, 0 आएगा, 0। क्लियर भाई? सेकंड साइड में लैंग्वेज लिखें खुद नॉन आइडियल में, और लैंग्वेज लिख के यहां क्या आ जाएगा कि इसमें डेल्टा एच मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0। या तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या फिर वो रिलीज होगी। लिख गया? यस सर। चलो नेक्स्ट, चिराग बेटा। यस सर। एक बात बताएं कि जब दो चीजों को हम मिक्स करते हैं तो मिक्स करने पर, जैसे सपोज आपकी क्लास को और एक आपसे दूसरी जो क्लास है 11 बच्चों को एक साथ मिक्स किया जाए तो ऐसी कौन सी कंडीशन होगी कि आप सभी के बीच में जितनी डिस्टेंस पहले थी उतनी ही अब रहे। मान के चलें कि सपोज कृतिक, आप और यश तीनों बच्चे एक साथ हैं। आप और कृतिक पहले एक क्लास में बैठे थे, यश जाके कॉमर्स क्लास में बैठ गया। अब यदि आपको जाके अब दोनों को ले जाके कॉमर्स क्लास में बैठा दिया जाए तो ऐसी कौन सी कंडीशन है कि अब भी डिस्टेंस वही रहे जितनी डिस्टेंस पहले थी? समझो, यदि अपन बात करें कि वॉल्यूम चेंज कब नहीं होता, यानी डिस्टेंस चेंज कब नहीं होती है, जब इंटरेक्शन पहले के बराबर रहे, तो हम क्या कहते हैं, इन आइडियल सॉल्यूशन द इंटरेक्शन बिटवीन solute and solvent is equal to solvent। जितना इंटरेक्शन पहले था उतना ही इंटरेक्शन बाद में है, तो पार्टिकल्स के बीच में या मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस उतनी ही रहेगी जितनी पहले है। और डिस्टेंस जब उतनी ही रहेगी तो रिजल्ट क्या निकलेगा कि डिस्टेंस सेम रहने से वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं आएगा। दैट्स मींस यहां हम लिख सकते हैं इंटरेक्शन बिटवीन solute plus solvent equal to interaction between solvent। क्लियर बेटा? अभी जो हमने एग्जांपल लिया था अल्कोहल और वाटर का, यदि अल्कोहल के पार्टिकल्स में प्रेजेंट इंटरेक्शन और वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में प्रेजेंट इंटरेक्शन उतना ही हो
जितना एल्कोहल और वाटर के बीच में इंटरेक्शन है तो वो क्या हो जाएगा, आइडियल सॉल्यूशन हो जाएगा। और यदि इंटरेक्शन उतना नहीं है तो वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन रहेगा। क्लियर? हाँ जी, बात क्लियर बेटा? यस सर। इसको लिख लें, इसके बगल वाला इसका अपोजिट, कि इंटरेक्शन दोनों में क्या नहीं होगा, इक्वल नहीं आएगा। हाँ वांछित, क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं सर। माइक ऑफ करो। हाँ जी, लेके आओगा बेटा। यस सर। कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। नेक्स्ट, अब देखें आइडियल सॉल्यूशंस के एग्जांपल्स। आइडियल सॉल्यूशंस में एग्जांपल्स अपन देखें। देखो, कोई भी दो लिक्विड सेम नेचर के यदि हैं तो वो आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे। जैसे बेंजीन प्लस टोल्यूइन, एन हेप्टेन प्लस एनहेक्सिन, क्लोरोमीथेन प्लस ब्रोमोमीथेन, मिथेनॉल प्लस इथेनॉल, बात क्लियर भाई? यानी कि यदि दोनों विलयन एक जैसी नेचर के हैं तो वो विलयन क्या कहलाएगा, आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा। और आइडियल सॉल्यूशन तभी है वो क्योंकि उसमें इंटरेक्शन कैसा है, इक्वल है। ठीक है भाई? और देखें CCl4 प्लस SiCl4, क्लोरोबेंजीन प्लस क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन, ये सब किसके एग्जांपल्स हैं, आइडियल सॉल्यूशंस के।
और भी पेपर में यदि कोई एग्जांपल आता है तो आप ध्यान रखें कि यदि नेचर सिमिलर हैं तो वो आइडियल सॉल्यूशंस ही होंगे, और यदि नेचर सिमिलर नहीं है तो वो सभी नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होंगे। क्लियर? नेचर सिमिलर कैसी नहीं है? सपोज मैंने आपसे कहा एक अल्कोहल ले लिया, दूसरा वाटर ले लिया, तो अल्कोहल अलग चीज है, वाटर अलग है, दोनों की नेचर सिमिलर नहीं है, तो सॉल्यूशन कैसा हो गया? नॉन आइडियल। आपसे कहा एक एसीटोन ले लिया, दूसरा क्लोरोफॉर्म ले लिया, दोनों अलग अलग नेचर के हैं, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, लेकिन अभी हमें नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के एग्जांपल नहीं लिखनी है, उससे पहले आप उसमें लिखें नॉन आइडियल सॉल्यूशन वाले टॉपिक में, दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन आर डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस। इन सॉल्यूशंस को भी हम दो तरीके से डिवाइड करते हैं। पहला, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, और दूसरा नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स। पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन, राउल्ट्स लॉ से पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन। आज तो मंदिर की घंटी बड़ी जोर से बज रही है मंदिर। सभी साथ की साथ लिखें, 9 मिनट की क्लास रह गई है। हाँ जी, अब टेबल बंद करके दोबारा टेबल बनाएं। एक साइड में लिखें पॉजिटिव डेविएशन सॉल्यूशन और दूसरी साइड में लिखें नेगेटिव डेविएशन सॉल्यूशन। लेकिन पॉजिटिव डेविएशन मैं एक साइड को आपको कंप्लीट करा रहा हूं, दूसरी साइड आप खुद कंप्लीट करेंगे। देखिए ध्यान से, पॉजिटिव डेविएशन हाँ जी, पॉजिटिव डेविएशन में देखें, पहला द सॉल्यूशन, द नॉन आइडियल सॉल्यूशन इन विच द पार्शियल वेपर प्रेशर of liquid is more than Raoult's law। यदि हम बात करें कि PA की वैल्यू राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग कितनी आती, XAPA0, लेकिन जब ये कैसा सॉल्यूशन है, पॉजिटिव डेविएशन है, तो इसकी वैल्यू PA की वैल्यू राउल्ट्स लॉ के कंपेयर में ज्यादा होगी। PV XV PV0 इसके कंपेयर में ज्यादा होगी, और PS, अब गौर से देखना, PS बराबर होगा PA प्लस PV के, लेकिन PS यदि हम PA और PV की जगह XAPA0 प्लस XV PV0 लिखें तो PS की वैल्यू इसके कंपेयर में ज्यादा होगी। कहने का मतलब राउल्ट्स लॉ से वैल्यू ज्यादा होगी, और राउल्ट्स लॉ से वैल्यू ज्यादा, इसलिए PS इज ग्रेटर देन दिस। बात क्लियर भाई? सेकंड पॉइंट इसका, डेल्टा V ऑफ मिक्सिंग, जो हमने पहले कितना लिखा था, नॉट इक्वल टू 0 नॉन आइडियल में, यदि पॉजिटिव है
तो इसकी वैल्यू 0 से ज्यादा आएगी, यानी कि डेल्टा V ऑफ मिक्सिंग पॉजिटिव आएगा। मीनिंग यदि 20 ml ए लिक्विड और 80 ml वी लिक्विड मिलाया है और पॉजिटिव डेविएशन सॉल्यूशन है, तो उसका वॉल्यूम 100 से ज्यादा आएगा। यदि पॉजिटिव डेविएशन है तो सॉल्यूशन 100 से ज्यादा आएगा। और आपके लिए इस टॉपिक में इंपॉर्टेंट यही है कि आपको एग्जांपल याद होनी चाहिए कि पॉजिटिव डेविएशन किसका होगा और नेगेटिव डेविएशन किसका होगा। क्लियर? कंपटीशन में सबसे ज्यादा ये क्वेश्चंस आते हैं कि आपको दो लिक्विड्स दे देते हैं और आपको ये नहीं बताया जाता है कि ये पॉजिटिव है या फिर ये नेगेटिव है। ठीक, जैसे कि मैंने अभी आपको कहा ए और बी दो लिक्विड, एक का 20 एक का 80, और आपको ऑप्शन दे दिया था 100, 95, 107 और नन। तो उस कंडीशन में आपको यदि पता है कि दोनों लिक्विड मिलाकर के पॉजिटिव बना रहे हैं या नेगेटिव बना रहे हैं तो आप आंसर दे सकते हो, अदरवाइज आप नहीं दे सकते। तीसरा पॉइंट, डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग यानी कि चेंज इन एंथैल्पी इज मोर देन 0, यानी कि डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू पॉजिटिव। वांछित कौन सा प्रोसेस हो गया, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक? वांछित हाँ सर, कौन सा प्रोसेस हो गया? इसमें एंडोथर्मिक। कौन सा हो जाएगा? एंडोथर्मिक प्रोसेस। डेल्टा एच क्या है, पॉजिटिव है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये एंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगा। क्लियर बेटा? अब देखो बेटा, इसमें डेल्टा वी मिक्सिंग 0 से ज्यादा हो रहा है, यानी कि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। और वॉल्यूम इंक्रीज कब होता है? जब पहले के कंपेयर में इंटरेक्शन कम हो रहा हो। जैसे जैसे दो बच्चों की फ्रेंडशिप कम होती जाएगी, उनके बीच में डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि वॉल्यूम में इंक्रीमेंट हो रहा है। और वॉल्यूम इंक्रीज कब होगा? जब पहले के इंटरेक्शन के कंपेयर में बाद का इंटरेक्शन क्या हो जाए, कम हो जाए। दैट्स मींस मैं इधर लिख रहा हूं इसको, इंटरेक्शन बिटवीन solute and solvent is lesser than interaction between solvent. Interaction between solvent यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में जो इंटरेक्शन आएगा वो कम आएगा, और सॉल्यूट के बीच में इंटरेक्शन, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में इंटरेक्शन ज्यादा होगा। सेकेंड पार्ट इसका नेगेटिव वाला सेम ऐसा ही, जस्ट बगल में, लेकिन इसका अपोजिट।
लिख लिया बेटा, लिख लिया? यस सर। चले एग्जाम्पल लिखे पॉजिटिव डेविएशन के। लिखे पहला एग्जाम्पल, इथेनॉल प्लस वाटर, इथेनॉल प्लस वाटर। दूसरा एग्जाम्पल, ईथर प्लस एसीटोन, ईथर प्लस एसीटोन। सर सॉलिड सॉलिड और सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच का इंटरेक्शन सॉलिड सॉल्वेंट से ज्यादा होगा? हाँ, पहले वाला इंटरेक्शन ज्यादा होगा, बाद वाला इंटरेक्शन कम होगा। जब इंटरेक्शन कम होगा तभी वॉल्यूम बढ़ेगा बेटा। यदि Yes, किसी sir. में इंटरेक्शन कम हो रहा है तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और इंटरेक्शन ज्यादा हो रहा है तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। ठीक है। हाँ जी। तीसरा, कार्बन डाइसल्फाइड प्लस एसीटोन,